Good morning, students. So today we are here with another lecture, capacity of an isolated conductor. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कैपेसिटेंस और थोड़ा सा आइडिया पढ़ा था कैपेसिटर का, बेसिक पढ़ा था कैपेसिटर और कैपेसिटेंस का। हम कैपेसिटर में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं चार्ज को, और चार्ज कितना स्टोर कर सकते हैं कल हमने पढ़ा था। चार्ज कितना, जब तक लीक आउट ना हो, आयोनाइजेशन ऑफ एयर ना हो, जब तक तब तक हम चार्ज स्टोर कर सकते हैं। आज हम पढ़ते हैं कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। एक स्फेरिकल कंडक्टर लेते हैं हम, स्फेरिकल कंडक्टर। एक स्फेरिकल कंडक्टर लेते हैं, with center O। एक सेंटर लेते हैं हम, ये स्फेरिकल एक स्फेरिकल कंडक्टर आया, उसका सेंटर O एंड R भी द रेडियस ऑफ स्फीयर। इसी स्फेरिकल कंडक्टर का ये है R, ये O सेंटर, ये अब स्फीयर है। अब बेसिकली हम कैपेसिटेंस जब निकालते हैं कंडक्टर को क्या करते हैं, हम चार्ज स्टोर देते हैं, क्योंकि उसमें स्टोर करना है, चार्ज को स्टोर करना है, एनर्जी को स्टोर करना है। कब तक स्टोर करना है वो भी पढ़ा आपने। अब ये स्फीयर, ये उसका सेंटर है, ये रेडियस है R है। लेट ए चार्ज plus Q is given to sphere। अब इस स्फीयर के कंडक्टर को हमने स्फीयर एक चार्ज दिया, ये चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट होगा ओवर द सरफेस, इस तरह से सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये चार्ज at every point of the surface of the sphere, इस तरह से। ठीक, अब जो है सरफेस ये है, इस सरफेस पे एट एवरी पॉइंट ऑफ द स्फीयर कैपेसिटेंस जो एट एवरी पॉइंट ऑफ द स्फीयर, पोटेंशियल जो है हर पॉइंट पे सेम रहेगा। क्यों रहेगा? पोटेंशियल डिपेंड, पोटेंशियल होता ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। ये सब कांस्टेंट एक्शन R डिपेंड कर रहा है R पे, लेकिन R जो है डिस्टेंस जो है सेंटर से डिस्टेंस बराबर है। सो पोटेंशियल जो है एट एवरी पॉइंट ऑफ द स्फीयर इज पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस इज सेम है। पोटेंशियल कहाँ पे? एट ऑन एवरी पॉइंट ऑफ द स्फीयर सेम रहेगा, बिकॉज they are at same distance from origin, from center, sorry, at every point of, आप ये ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो, हर पॉइंट पे है, हर पॉइंट पे डिस्टेंस जो है सेम है। therefore potential at every point on the surface of sphere remain same। अब हम अज्यूम करते हैं किसी भी पॉइंट पे, लेट अस कंसीडर ये पॉइंट, पोटेंशियल हर जगह सेम होगा। इस पॉइंट पे लेते हैं पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑफ स्फीयर। अब हमें पोटेंशियल बताना है किसी भी पॉइंट ऑफ द स्फीयर। पोटेंशियल क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R।
अगर ये यहाँ पे निकाला, यहाँ पे निकालोगे वही रहेगा, हर जगह पे वही डिफरेंस क्या चेंज क्या होगा, आर हमने पहले ही बताया कि आर जो है सिचुएटेड एट ए सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एट एवरी पॉइंट, तो इसका मतलब पोटेंशियल हर जगह पे सेम होगा। ये है क्या पोटेंशियल आपका, हमने निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस हमने कल भी पढ़ा, Q upon V, ये कल पढ़ा था, रिमाइंड करो कल की क्लास। कैपेसिटेंस जो होता है Q by V है, amount of charge supplied to the conductor to raise its potential maximum, maximum potential के लिए जितना चार्ज लगे, कैपेसिटेंस ये है। कैपेसिटेंस Q by V, V पोटेंशियल, पोटेंशियल आपने निकाला, ये है Q upon 4 pi epsilon 0 and R, ठीक है। Q by V था, V में हमने वाले सब्स्टिट्यूट की पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट जो है यही था, हमने निकालना था कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस Q and Q कैंसिल, कैपेसिटेंस आ गया, कैपेसिटेंस आ गया 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू R, 4 पाई एप्सिलॉन, पाई भी कांस्टेंट वैल्यू, एप्सिलॉन 0 ये पर मीटर क्या फ्री स्पेस, ये भी कांस्टेंट वैल्यू, ये भी कांस्टेंट वैल्यू एक्सेप्ट R। क्या निकला, C कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ये निकला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बस इसके बगैर किसी पे डिपेंड नहीं है, बाकी कांस्टेंट वैल्यू जो है कैपेसिटेंस डायरेक्टली डिपेंड ऑन R, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R को। इसका क्या मतलब है, greater the distance from the greater the radius greater, जितना greater radius जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, कैपेसिटेंस विल बी मोर, कैपेसिटेंस greater, कैपेसिटेंस भी greater, रेडियस जितना कम होगा वाइस वर्सा, जितना रेडियस कम होगा उतना ही कैपेसिटेंस भी कम होगा। अब हमने पढ़ा आज इस टॉपिक में ये था कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेट, कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर है उसका कैपेसिटेंस बताना है। तो हमने एक स्फेरिकल कंडक्टर लिया, स्फेरिकल कंडक्टर उसका सेंटर लिया, सेंटर क्या था O, एट सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर, रेडियस r है, ये रेडियस है फ्रॉम सेंटर टू सरफेस, और रेडियस जो है स्फीयर का एवरी पॉइंट विल रिमेन द सेम, हर पॉइंट पर रेडियस जो है सेम होगा। अब पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल भी हर पॉइंट पे सेम रहेगी, जो यहाँ पे पोटेंशियल निकली वो यहाँ पे निकली, वो यहाँ पे निकली, वो यहाँ पे निकाल, रेडियस सेम है। पोटेंशियल निकाला हमने निकालना क्या था, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता था, Q by V, Q था चार्ज गिवन है, चार्ज था यहाँ पे, वॉल्यूम हमने ये निकाला था पोटेंशियल, पोटेंशियल निकाला आपने, सब्स्टिट्यूट बैक किया तो कैपेसिटेंस निकल गया, ये निकला कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R है, जितना कैपेसिटेंस जितना रेडियस बढ़ेगा, रेडियस ऑफ द कंडक्टर जितना इंक्रीज होगा उतना ही कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। अब हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक कैपेसिटेंस। कैपेसिटर, कैपेसिटर कल थोड़ा सा बेसिक इसका हमने पढ़ा था, आज हम कैपेसिटर पढ़ेंगे, उसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे, होता क्या है कैपेसिटर। कैपेसिटर कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर एक ऐसा अरेंजमेंट होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है, किस लिए, फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस। is an
arrangement of storing electric charges। एक ऐसा अरेंजमेंट है जो चार्जेस को, कल हमने पढ़ा था चार्ज स्टोर करेगा, कैसे करेगा, वगैरह वगैरह। यूजुअली जो है कैपेसिटर क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स। Conductors separated by insulating medium, insulating इंसुलेटिंग प्लेट लिखो, इंसुलेटिंग मीडियम लिखो। अब ये एक अरेंजमेंट है स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ चार्जेस, large amount of charges। अब कल पता है हमें डिफरेंस जो है, बैटरी है, बैटरी भी यही काम करती है, स्टोर करती है चार्जेस को। डिफरेंस कहाँ लाई करता है कैपेसिटर और बैटरी में, कल हमने पढ़ा था एनर्जी जो है, एक कैपेसिटर जो है इंस्टेंटली एनर्जी दे देता है, और बैटरी जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्लोली। अब हम पढ़ते हैं इसका प्रिंसिपल। कैपेसिटर का एक बेसिक आइडिया ये है कि स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। होता कैसा है, दो कंडक्टर होते हैं, उनके बीच सेपरेशन जो है एक इंसुलेटिंग मीडियम होता है। कंडक्टर आपको पता है कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और इंसुलेटिंग मीडियम है बीच में, वो क्या करता है, वो चार्ज को ब्लॉक, ऐसा सब्सटेंस को हम इंसुलेटर बोलते हैं, इंसुलेटिंग सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस को जो है पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को पास ना होने दे। प्रिंसिपल किसका, कैपेसिटर का प्रिंसिपल पढ़ते हैं। अब बेसिक थोड़ा सा हमने पढ़ा, दो कंडक्टर होता है और सेपरेटेड बाय किसी मीडियम से, इंसुलेटिंग मीडियम से, सेपरेटेड बाय इंसुलेटिंग मीडियम। अब हम लेते हैं एक consider insulating प्लेट। एक हमने प्लेट ली, इंसुलेटिंग प्लेट, ये प्लेट ली, ये आप इंसुलेटिंग प्लेट है, एंड गिव सम चार्जेस। पॉजिटिव चार्ज कब तक, till its potential becomes maximum। हमने एक इंसुलेटिंग प्लेट ली, उसको हमने कोई चार्ज दिया, माना हमने ये चार्ज दिया, कितना चार्ज देना है, till its potential become maximum। अब पोटेंशियल कब मैक्सिमम, क्वेश्चन ये है कि पोटेंशियल कब मैक्सिमम होगा। चार्ज तो दिया हमने किसी इंसुलेटिंग प्लेट को, कब तक देना, टिल इट्स पोटेंशियल बिकम मैक्सिमम। मैक्सिमम पोटेंशियल कब होगा, हमने कल पढ़ा था, हम किसी सब्सटेंस का एक एग्जांपल बताई थी मैंने, किसी कंडक्टर को हमने चार्ज दिया, कब तक दिया, टिल लीक आउट प्रोसेस स्टार्ट ना हो, आयोनाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट ना हो। आयोनाइजेशन प्रोसेस कब होता है, कब शुरू होता है, लीकेज प्रोसेस कब शुरू होता है, इतना जब इसको हम चार्ज इंक्रीज कर जाएंगे टिल इट्स पोटेंशियल बिकम मैक्सिमम। जब लीकेज प्रोसेस स्टार्ट ना हो तब तक do है चार्ज दिया वो मैक्सिमम पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल बिकम मैक्सिमम। आफ्टर दैट लीक आउट प्रोसेस
process starts if we add more charge, लीकेज प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा मोर। अगर हम चार्ज उसके बाद ऐड करते हैं तो लीकेज प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब हमने पोटेंशियल इसको चार्ज उतना ही देना जब इसका पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाए। कंसीडर एक और प्लेट लेते हैं, सेम इंसुलेटिंग प्लेट B, consider metallic plate है, another metallic plate, एक दूसरी metallic plate ली हमने B, क्या होगा मैट्रिक प्लेट ली हमने, क्या होगा अनचार्ज प्लेट है, ड्यू टू चार्जिंग बाय इंडक्शन। यस, इंडक्शन प्रोसेस से क्या हो जाएगा, इंडक्शन प्रोसेस से क्या होगा कि चार्ज जो है वो सिमिलर चार्ज है वो नियरेस्ट एंड पे आ जाएगा। इस तरह से सिमिलर चार्ज जो है अपोजिट एंड पे आएगा, फारदेस्ट फेस पे बोलेंगे इसको, फारदेस्ट फेस पे, और अपोजिट चार्ज जो है नियरेस्ट फेस पे आ जाएगा। अब ये जो है अपोजिट चार्ज था, ये आ गया नियरेस्ट फेस में, नियरेस्ट फेसिस पे, और ये पॉजिटिव चार्ज सिमिलर चार्ज था वो फारदेस्ट फेस पे आ गया। हमने पहले यूनिट में इलेक्ट्रिक चार्जेस में हमने पढ़ा था चार्जेस बाय इंडक्शन, रिमाइंड करोगे, थोड़ा सा याद करोगे, फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा था चार्जेस बाय इंडक्शन। चार्ज बाय इंडक्शन में क्या होता था, हम डिस्प्लेस करते थे चार्ज, डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी विदाउट एनी फिजिकल कंटेक्ट। फिजिकल कंटेक्ट के बगैर हम चार्ज डिस्प्लेस करते थे एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक, तो उसको हम चार्ज बाय इंडक्शन कहते हैं। यहाँ भी हमने कहा कि एक चार्ज प्लेट थी, ये दूसरी चार्ज प्लेट, हमने उसमें पढ़ा था इंडक्शन। इलेक्ट्रिक चार्ज में हमने पढ़ा था इस तरह से, एक मीडियम लिया था हमने, एक स्फीयर लिया था, ये अनचार्जिंग स्फीयर था, एक हमने चार्जिंग पार्टिकल इसके नजदीक लाया था। चार्जिंग पार्टिकल जब हमने इसके नजदीक लाया तो उससे क्या हो गया, नियरेस्ट एंड पे ये था, नियरेस्ट एंड पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, तो पॉजिटिव चार्ज फारदेस्ट एंड पे चला गया। क्यों, बाय द रिपल्शन, क्योंकि सेम चार्ज में अट्रैक्ट करेगा और अपोजिट चार्ज रिपल करेगा। ये सेम चार्ज था, ये नियरेस्ट एंड पे, ये अपोजिट चार्ज था, नियरेस्ट एंड पे रहा, और सेम चार्ज था ये फारदेस्ट एंड पे चला गया, दोनों वाली साइड बाय द रिपल्शन। ये अट्रैक्टिव रहा नियरेस्ट एंड पे, और ये रिपल्सिव रहा फारदेस्ट एंड पे। उसके बाद हम इसको अर्थिंग किया करते थे। अर्थिंग से क्या, एक्सेस चार्ज जितना भी होता था, अर्थिंग कंडक्टर है, फ्लो कर जाता था कहाँ, अर्थ में। उसी तब हम डिस्प्लेस करते थे इंडक्शन में, डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी विदाउट एनी फिजिकल कंटेक्ट। किसी कोई फिजिकल कंटेक्ट नहीं होता था, वहां चार्ज हम डिस्प्लेस करते थे चार्ज बाय इंडक्शन। सिमिलर प्रोसेस यहाँ कैपेसिटर में भी यूज होगा। जब चार्ज किया हमने तो इस प्लेट को हमने इसके नजदीक लाया, उससे क्या हो गया कि ये अपोजिट चार्ज था, ये इसके नियरेस्ट फेस पे आ गया, ये सेम चार्ज था, ये फारदेस्ट फेस पे आ गया। उससे क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, द नेगेटिव चार्ज, दिस नेगेटिव चार्ज tends to decrease the potential of A।
ये नेगेटिव चार्ज कोशिश करेगा पोटेंशियल एट प्लेट ए पे पोटेंशियल जो इसको मिनिमाइज करे, कम करे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज बी ये पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव है जो हार्डेस्ट फेज में, ये क्या करेगा, ये इस प्लेट ए पे चार्ज को बढ़ाने की कोशिश करेगा, टेंड्स टू इंक्रीज द चार्ज, और ये जो है कम करने की कोशिश करेगा, ट्राई टू डिक्रीज द चार्ज। एज अ होल क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज जो है ये इसके नजदीक है, बिल्कुल नियरेस्ट में है ये, और नेगेटिव चार्ज ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। नेगेटिव चार्ज से क्या होगा कि इस एट ए हमने, हमारा काम क्या है कि हमारा मोटिव ये है कि हमने इसको पोटेंशियल इसका मैक्सिमम रखना है, मैक्सिमम पोटेंशियल बनाना है। ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस चार्ज को कम करता जाएगा, टेंड्स टू डिक्रीज द चार्ज, और उस चार्ज को कंपनसेट करने के लिए हम ये जो है ये दूसरा चार्ज लाएंगे, पॉजिटिव चार्ज, ये इस चार्ज को, ये नेगेटिव प्लेट, इस प्लेट हम दूसरी प्लेट इसकी विजिनिटी इसकी क्लोज सरफेस में लाएंगे, तो ये जो चार्ज जो है लूज होगा, तो नेगेटिव चार्ज उसको कंपनसेट करेगा और पोटेंशियल को मैक्सिमम करेगा, मैक्सिमम कर देगा। अब क्या करते हैं हम इसी प्लेट बी को, ये तो इस तरह से ऐसी रहेगा प्लेट इस तरह से, प्लेट बी को हम कनेक्ट कर देंगे अर्थ से। जब हम अर्थ से कनेक्ट करेंगे क्या होगा, बिल्कुल ये चार्ज जो है पॉजिटिव, ये वाला ये चार्ज प्लेट ए ये है, प्लेट बी ये है, प्लेट ए ऐसे की ऐसे रहेगी, तो प्लेट बी से बी में क्या होगा, ये हमने अर्थ कनेक्ट कर दी अर्थ के साथ, ये चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो जाएगा अर्थ की तरफ, अर्थ भी एक कंडक्टर है, ये चार्ज जो है अर्थ की तरफ फ्लो हो जाएगा, बचेगा क्या, ये नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज यहीं क्यों रहेगा, ये क्यों नहीं, ये यहीं रहेगा, ये बॉन्ड है किसके साथ, इसके साथ, मेटलिक प्लेट ऑफ ए, मेटलिक प्लेट ए के साथ ये बॉन्डेड है, और ये नेगेटिव चार्ज यहीं होगा, पॉजिटिव चार्ज जो है चला जाएगा और नेगेटिव चार्ज यहाँ, इस तरह से डिस्प्लेस हो जाएगा, करंट कहाँ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, चार्ज एक जगह से दूसरी जगह विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट। अब जो है बीम इसने कोशिश की कि ये बेंड करे, वो पोटेंशियल को मिनिमाइज करेगा, कम करेगा, डिक्रीज किया, और वो पोटेंशियल को कंपनसेट करने के लिए हमने दूसरी प्लेट रखी उसके बिल्कुल सरफेस में, और ये पोटेंशियल ये मैक्सिमम हो गया, और हमने पोटेंशियल मैक्सिमम कर दिया। ऐसे प्रोसेस को जब हमने चार्ज दिया और उसकी क्लोज सरफेस में दूसरा चार्ज रखा किसके, पोटेंशियल मैक्सिमम करने के लिए, तो ऐसे प्रोसेस को सच एन अरेंजमेंट, ऐसे अरेंजमेंट जब हम दो कंडक्टर को सेपरेट करें किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम से, किसी इंसुलेटिंग मीडियम से, ऐसे प्रोसेस को हम कंडेंसर कहते हैं, कैपेसिटर या कैपेसिटेंस कहते हैं, कैपेसिटर या कंडेंसर कहते हैं। और कैपेसिटर आप कितने डिपेंड करेगा, सच एन अरेंजमेंट ऑफ two conductor separated by insulating medium, उसको हम कहेंगे कैपेसिटर या कंडेंसर। बस ऐसे अरेंजमेंट, जिस अरेंजमेंट में हमने दो कंडक्टर को बीच में एक इंसुलेटिंग मीडियम, जैसे ये दो कंडक्टर को बीच में इंसुलेटिंग मीडियम से रखा, ऐसे अरेंजमेंट को हम कहेंगे कैपेसिटर और कंडेंसर। अब डिपेंड करता है टाइप ऑफ कंडक्टर पे। कैपेसिटर दो तीन किस्म का होता है, 3 टाइप्स, डिपेंड करता है कंडक्टर पे, कंडक्टर कैसा है। अब समझ में आपको कैपेसिटर क्या है, स्टोरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे स्टोर करता है, वो उसका प्रिंसिपल भी पढ़ा आपने। एक चार्ज था, एक हमने ये चार्ज लिया, फिर ये बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन से क्या हो गया, चार्ज जो है डिस्प्लेस हो गया दूसरी साइड में,
अपोजिट चार्ज जो यहाँ रहा और लाइक चार्ज जो है फारदेस्ट साइड में चला गया। तो इसी तरह से ये जो है इसका पोटेंशियल कम करता गया और तो दूसरी प्लेट जो है पोटेंशियल को मैक्सिमम करता रहेगा। तो 3 टाइप्स कैपेसिटर, 3 टाइप्स के डिपेंड करें कंडक्टर कैसा है। अगर कैपेसिटर जो है कंडक्टर जो है प्लेन है तो ये बनाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और अगर कंडक्टर इज प्लेन या तो फिर सिलेंड्रिकल होगा या सिलेंड्रिकल होगा या स्फेरिकल होगा, डिपेंड करता है कंडक्टर कैसा होगा। स्फेरिकल होगा तो स्फेरिकल कंडक्टर बनेगा, सिलेंड्रिकल होगा सिलेंड्रिकल कंडक्टर बनेगा, और प्लेन होगा तो पैरेलल प्लेन कैपेसिटर बनेगा। ठीक, आज के लिए ये काफी है, कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।